गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे गणपति जी जो हैं, आज उनका विसर्जन है। तो वही विसर्जन के लिए हम सभी आरती वगैरह कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग लेकर के जाएंगे इनके विसर्जन के लिए। तो आज आयु बहुत ज़्यादा ये था, कई दिन से पूछ रहा था कि मम्मी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमारे गणपति जी जाएं ही नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, विसर्जन तो करना होता है। और इस वजह से आयु को थोड़ा सा मतलब, ऐसे तो वो बार बार मुझसे पूछ रहा है, लेकिन उसको मस्ती बहुत चढ़ी है। अभी आप उसको देखेंगे कि वो हाथ में वो लेकर के बजाने वाले से इतना ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था ना कि सबके कानों में, देखिए यहाँ पे इसको मस्ती सूझ रही है अभी। और बस बजाया जा रहा है। इसको आरती करने के लिए मैं बोल रही हूँ ना, तो एक हाथ से वो बजाने की कोशिश कर रहा है और एक हाथ से वो आरती करने के चक्कर में लगा हुआ है अभी। तो इसकी यही है, इसकी यही मस्ती चल रही है। तो यहाँ पे मैं आरुल को आरती करने के लिए दे रही हूँ और एक हाथ से बजाने की कोशिश कर रहा है। वैसे बुरा तो हम सभी को बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारा भी मन नहीं कर रहा और एक रूटीन सी बन गई थी ना 10 दिनों से पूजा करने की, सुबह शाम। और आंखों के सामने गणपति जी, और ये मतलब इतनी लाइटिंग चकाचौंध थी ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। तो जब सैमू छोटी थी ना, तो हम सभी विसर्जन, वो स्कूल चली जाती थी, उसी बीच में विसर्जन हो जाता था। तो आकर के बहुत ज़्यादा हम लोगों पे गुस्सा करती थी कि हमारे गन्नू जी कहाँ हैं, तुम लोगों ने क्या किया। अब ये बड़ी हो गई है तो इसको भी मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो जो लोग भी गणपति जी की स्थापना करते होंगे ना अपने घर में, विसर्जन में, सबको जैसे ही जितने ही हर्षोल्लास होती है उनको लाने में, उतनी ही तकलीफ़ होती है उनको लेकर जाने में। तो बस अब हम सभी निकल रहे हैं और गणपति जी को लेकर के, तो विसर्जन के लिए हम सभी एक नदी पे जाने वाले हैं, तालाब पे जाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग विसर्जन करेंगे। क्योंकि ऐसे तो हम लोग हर साल जो विसर्जन करते थे वो घर में ही, क्योंकि हमारी मिट्टी की होती थी तो घर में ही करते थे। अभी ना ये मिक्स वाली है, मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों है, तो घर में नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब ये नहीं नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम सभी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने बड़ी मूर्ति बैठाई थी और इसलिए हम लोग जा रहे हैं इसे लेकर के। हमारे शहर में एक है छतरी तालाब करके जगह है एक, वहाँ पे हम लोगों ने किया जा करके, वहाँ पे विसर्जन के लिए वो तालाब है वहाँ पे। तो यहाँ हमारे गणपति जी जा रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा था हमें भी, बस लेकिन जाना भी था, वहाँ पे करना था, तो हम सभी पहुँच गए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे बोलेंगे कि क्लीनिंग वगैरह बोल कर के अभी नहीं है। जब छठ पूजा का टाइम होता है ना, उस टाइम पे थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है घाट वाट पे। और अभी नहीं, मेन घाट पे मतलब से साइड के ही, साइड करके ही लोग विसर्जन करते हैं। और विसर्जन के लिए और भी बहुत सारी जगह बन रही थी जहाँ पे विसर्जन होने वाला है, लेकिन हर जगह पे काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे भी भीड़ है। बट हमने अपनी एक जगह ले ली है और वहाँ पे हम सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इनको, हमें यहाँ पे ना उत्तर मुख का आइडिया नहीं मिल रहा था, तो सैमू ने पूछा एक वहाँ पे ही एक जन से, तो पता चला, तो हमने उत्तर मुख करके वहाँ पे ये किया है। और अभी हम लोग आरती वगैरह कर रहे हैं, तो चलिए पहले कर लेते हैं और बप्पा का विसर्जन कर लेते हैं। तो वैसे बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा है हम सभी को, क्योंकि पापा जा रहे हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। और वैसे ही पापा जाते कहाँ हैं, पापा तो हमारे आसपास ही रहते हैं, तो बात ही ख़त्म है। तो चलिए फ्रेंड, पहले विसर्जन कर लेते हैं।
तो फ्रेंड चलिए, यहाँ पे हमारे पापा का विसर्जन हो गया और हम सभी अब यहाँ से निकल रहे हैं। शाम भी हो रही है और मतलब आते जितनी मतलब बहुत ज़्यादा आरुल सैड हो गया था और अभी भी आरुल सैड ही है, बट भाग रहा है, पापा जा रहे हैं इसलिए। और ये रास्ता थोड़ा सा अजीब सा रास्ता था जहाँ से जहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस था ना उसको बंद करके रखा हुआ था, पता नहीं क्यों। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है। बप्पा का विसर्जन बहुत अच्छे से हो गया। जितने अच्छे से हम लोगों ने बप्पा को लेकर के हम लोग आए थे, उतने ही अच्छे से उनका विसर्जन भी हो गया है। और अभी हम सब आ गए हैं तपड़िया में, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा पैंटालून्स में सैमू और आयु के लिए कुछ ड्रेस वगैरह देखने हैं, जो मतलब कैजुअल ड्रेस वगैरह कुछ देखने थे इन लोगों के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे भी गणपति जी की स्थापना हुई हुई है और यहाँ पर ये ना लाइट से गणपति जी बने हुए दूर से आपको ऊपर में दिख रहे होंगे कर्टेन पे, और नीचे में गणपति जी बैठे हुए हैं। तो बहुत प्यारा लग रहा था ये देखने में यहाँ पर। और यहाँ बच्चे देख रहे हैं, सब फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी देखा। और उसके बाद ये देखिए गणपति बप्पा को बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है बैक में। और यहाँ हम लोग पेंटालून्स में आ गए और पेंटालून्स में हमें अभी कुछ कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब कोई ऑफ़र ऑफ़र आ रहा है जिस वजह से मैं आई हूँ। बस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई थी, आयु और शैमू के ट्राउज़र वगैरह कुछ लेने थे हमें, तो इस वजह से हम सभी यहाँ पे आ गए थे यहाँ लेने के लिए। रेंज वगैरह बोल करके तो थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं थी। जो हमें जैसे चाहिए था शैमू के लिए वैसा मिल ही नहीं रहा था। हमने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया तो भी नहीं, ढंग से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। आयु के लिए बहुत मुश्किल से ही, तो आयु ने अपने लिए एक शूज़ पसंद किया था और एक दो लोअर्स उसके लिए लिए। शैमू के लिए मतलब बहुत सारे टॉप, हमें टॉप कुछ ऐसा लेना ही नहीं था, मतलब सिंपल सा लेना था डेली यूज़ के हिसाब से। और यहाँ पर ये फ्रॉक थी तो हमने ऐसे ही, मुझे पता था शैमू लेने वाली नहीं है, बट मैं पहना के उसको देख रही थी। और यहाँ एक के बाद एक जो ड्रेस वगैरह देख रही है शैमू पहन करके। और ये सारे ड्रेस शैमू ने लिए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये सारे ड्रेस जो लिए हैं वो यहाँ पर, जो मुझे पसंद आए। क्योंकि बच्चे बार बार कपड़े चेंज करना उनके लिए बड़े जान पे आता है, तो जो टी शर्ट वगैरह डेली यूज़ के लिए उसको अच्छे लग रहे थे, जो लोअर्स वगैरह, तो वो सब मैंने पहना के यहाँ पे उसके पहना करके देखे तो अच्छे लग रहे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई ड्रेस न देखने से अच्छा लगता है, पहनने के बाद बहुत अच्छा नहीं लगता। तो शैमू के साथ अक्सर ये हो जाता है, इस वजह से मैं हमेशा उसको ट्रायल लेकर के ही उसको कपड़े दिलवाती हूँ ताकि वो जो भी कपड़े उसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं वो पहने। और हो गया हमारी मार्केटिंग यहाँ की हो गई। अब हम सभी जाएंगे रिलायंस मार्ट में, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ लोअर वगैरह देखना है रिलायंस ट्रेड में। क्योंकि रिलायंस ट्रेड का मैंने सुना है कि वहाँ पे भी कपड़े जो है ना बहुत ही रिजनेबल रेट में और काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो वैसे मैंने रिलायंस ट्रेड में मार्केटिंग एक बार की थी, बहुत पहले जब खुला था यहाँ पे तभी, बट उसके बाद हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि पैंटालून्स में ही हमें इतनी रेंज मिल जाती थी, आज बिल्कुल ही रेंज ही नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए रिलायंस ट्रेड में। और यहाँ हमने देखा, यहाँ पे भी लोअर्स वगैरह बोल करके नहीं थे, और जैसे प्रिंटेड वगैरह बहुत ज़्यादा प्रिंट वगैरह थी, तो वो सब शैमू को पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैं टॉप देख रही थी, तो वैसे तो टॉप हम ले ही लिया था पैंटालून्स वगैरह में। टॉप काफ़ी थे वहाँ पे, बट वहाँ पे लोअर्स वगैरह नहीं थे, जीन्स थे, लोअर्स नहीं थे। तो यहाँ से हमने फिर देखा है, तो शैमू के लिए फिर भी नहीं मिला और आयु के लिए भी नहीं, साइज़ में ही नहीं था। जो साइज़ में था वो कलर अच्छे नहीं लग रहे थे, प्रिंट अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस ऐसे ही करके कुछ मार्केटिंग लेकिन की हमने, ऐसा नहीं किया, मार्केटिंग हुई हमारी। और उसके बाद हमने बहुत सारे ग्रोसरी आइटम लिए, बच्चों के लिए जूस वगैरह लिया। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मार्केटिंग तो हो ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं आई थी तो ड्रेस सिर्फ बच्चों के कपड़े के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि अभी ग्रोसरी भी हमारी ख़त्म हो रही है तो ले ही लेती हूँ, साथ ही साथ काम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के भी पेपर शुरू होने वाले हैं। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा बाहर मार्केट जाने का और कुछ भी लेने का, जब तक कि बच्चों के पेपर ख़त्म नहीं हो जाते। तो इसलिए मैंने सोचा चलो लगे हाथ मार्केटिंग वगैरह ये भी हो ही जाएगी। सिन्हा जी के कार्ड ही तो स्वैप करने थे, और करना क्या था तो हमने भी मार्केटिंग की। और यहाँ हम सभी जब निकले वहाँ से ना, तो रास्ते में ना ये बेत की बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है, बेत के मतलब फर्नीचर की, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे मुझे ना एक झूला बहुत पसंद आया था, बट रात भी हो गई थी और दूसरा ले जाने का कोई साधन नहीं था, तो हमने छोड़ दिया। तो जल्दी मैं फिर से जाऊँगी यहाँ विज़िट करने के लिए। और उसके बाद हम सभी बाहर में ही हम लोगों ने रात का डिनर लिया, क्योंकि बच्चों को बाहर ही कुछ खाना था तो बस हम लोगों ने अपने घर के पास के ही एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डिनर किया और फिर
तो डिनर में था यहाँ पे बच्चों ने ली थी टिक्का, पनीर टिक्का, और बेबी कॉर्न इन्होंने लिया था, बेबी कॉर्न चिली ये आरुल ने लिया है, मंगवाया था, ऑर्डर किया था। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बेबी कॉर्न चिली भी अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन हाँ मतलब और इससे भी टेस्टी हो सकती थी, बट यहाँ के जो खाने होते हैं ना वो उसके टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट से बहुत अच्छे हैं यहाँ के टेस्ट, इसलिए हम सभी हमेशा अब जब भी खाना होता है तो इधर हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। मतलब बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर खिलाने से और उससे पेट भरने से अच्छा है कि यहाँ का डिनर हम ले लेते रात को। तो खैर चलिए फ्रेंड, डिनर के बाद हम सभी घर जाएंगे, बहुत थक चुके हैं। एक तो पापा चले गया तो मन भी दुखी है, और घर जाने के बाद घर भी सुना सुना लगने वाला है। तो खैर कोई बात नहीं है, पापा फिर अगले बरस आएंगे। और फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग से लेती हूँ विदा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।